भ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं साद्वाङ्मुग्लाञ्छिनं जियात्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमुरिं तारुं डुमु सिद्धारुं डुमु आयरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु लोई सोविसां फूडम अनंत पुरुम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की कल्याण है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत वेदराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर अरिहंत देव ने वस्तु तत्व की अलौकिक व्याख्या की है। जगते पर ध्यान देने योग्य वस्तु ध्यान है। जो ध्यान में आता है ध्येय, वही ध्येय जीवन का ध्येय बनता है। जैसा ध्येय मन में होगा वैसे वस्तु दिखाई देगी। पुरुष को अपना ध्येय पवित्र करने की आवश्यकता है। ध्येय पवित्र है तो ज्ञानी चींटी में भी भगवान दिखेगा। ध्येय उज्जवल है तो सूअर में भी भगवान दिखेगा, और ध्येय उज्जवल नहीं है तो अरहंत की प्रतिमा में भी तुमको मात्र पत्थर दिखाई देगा। ध्येय की उज्जवलता हर व्यक्ति को महानता के दर्शन कराती है। ध्येय की उज्जवलता हर व्यक्ति को महानता के दर्शन कराती है, और ध्येय की हीनता हर व्यक्ति को मेरे मित्र अशुभ ही अशुभ दिखाती है। आज इन बुंदेलखंड के युवाओं ने पवित्र प्रणाम किए, मन में ध्येय बनाया, उनको सम्मेद से करके दर्शन हो रहा है। ये बुंदेलखंड की परंपरा खाली हाथ नहीं आए, कलश लेके आए, और कलश ही लेके नहीं आए, ऊपर श्रीफल भी रख के ले आए हैं। यानी जैसे इन कलशों पर रखा श्रीफल आपको मांगलिक दिख रहा है, ऐसे हर व्यक्ति के मस्तिष्क में चारित्र का श्रीफल रखा हो, भावों की विशुद्धि का नीर भरा हो, ऐसा कलश तुम्हारा चढ़े तो सम्मेद करके टोंकों पर नहीं, सिद्ध स्लाब पर चढ़े। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मानव का जीवन सुरक्षित है जब तक सिर है, वृक्ष सुरक्षित है जब तक जड़ है। मनुष्य का सिर निकल जाए जीवन समाप्त, वृक्ष की जड़ निकल जाए जीवन समाप्त।
जब से बड़ी कोई मूल वस्तु नहीं है और सिर से बड़ी कोई मूल वस्तु नहीं है, ऐसे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कोई मूल वस्तु है संपूर्ण साधनाओं में, उसका नाम है ध्यान। सिर भंग हो गया तो जीवन अंत है, जड़ भंग हो गई तो वृक्ष समाप्त है, ऐसे ध्यान भंग हो गया साधना समाप्त है। साधना समाप्त है। संपूर्ण चारित्र चक्र बेटा टिका है ध्यान पर। जैसा देह बनने लगता है जीवन वैसा बनने लगता है। सांप के मुख से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, व्याघ्र के मुख से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, अग्नि विष से बचने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ज्ञानियों अपने मस्तिष्क में जैसे निम्न स्तर के विचार आए उनसे बचने का पुरुषार्थ कीजिए। लगता ऐसा है राजेश भैया, लगता ऐसा है कि सांप प्राण ले लेगा, पर अपने अंदर का अशुभ विचार प्राण भी लेता है, प्रण भी लेता है और यश भी ले जाता है। जीव के अंदर का अशुभ विचार जो है प्राण भी ले लेता है, प्रण भी नाश कर देता है और यश भी नाश कर देता है। इसलिए समझना चाहिए मित्र, हमारा मन किस ओर जा रहा है। अट्टालिकाएं पड़ी रह जाएंगी, घर में मनुष्य नहीं होंगे। अट्टालिकाएं किसके लिए? अट्टालिकाएं पड़ी रह जाएंगी, बालक घर में कोई सदस्य ही नहीं बचेगा। ये महल किसके लिए? ये शरीर की साधना पड़ी रह जाएगी, ये ध्यान की संतान ही नहीं बची। तो ध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए। ध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए, उसमें सु शब्द जोड़ दीजिए। सुध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए, सुध्यान संतान को सुरक्षित करना चाहिए, दुर्ध्यान से आत्मरक्षा करना चाहिए। हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, असत्य बोलने में आनंद और मित्र परिग्रह के संरक्षण में आनंद। जिसका चल रहा है वो 100% स्वीकार कर ले कि मेरी नरक त्रियंच गति नियत हो चुकी है। पंडित समल के जी नाम कल ही हमने आपसे कह दिया था, ध्यान सूत्र प्रारंभ हो चुका है। दुर्ध्यान यानी कि दुर्गति का स्थान, दुर्ध्यान यानी कि दुर्गति का स्थान। इसलिए ज्ञानियों, जीवन जीने के लिए भवनों में तुमको रहना पड़ जाए, जीवन जीने के लिए भोजन करना पड़ जाए, जीवन जीने के लिए धन संग्रह करना पड़ जाए, जीवन जीने के लिए मित्र और भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर बनवाना पड़ जाए, लेकिन इन सब के साथ रहते हुए धर्म ध्यान पर लक्ष्य रखना, इन पर सौमित्र का लक्ष्य मत रखना। सौमित्र का भाव आते ही दुर्ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। शैलेश भाई, अंकित बेटा, ऐसा भाव बनाना, हम सबके साथ धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में कभी मत आने देना कि द्रोणगिरी मेरा अधिगत तीर्थ है। द्रोणगिरी हो चाहे सम्मेशकर हो, दोनों हमारे आराधना के स्थान हैं, सौमित्र के स्थान में है। और द्रोणगिरी सम्मेशकर इस सौमित्र के स्थान नहीं है तो बहुत दूर की बात है। मेरा श्रम का शरीर जो है ये हमारे रहने का स्थान है, मेरे सौमित्र का स्थान नहीं है। जब तक आयु कर्म है
तब तक मैं शरीर के अंदर निवास कर रहा हूं, लेकिन ये निर्णय करके शरीर मेरा, निर्णय करके शरीर में रहना कि ये शरीर भी ज्ञानी मेरे अंतिम सांस तक मैं इसको देख सकता हूं, लेकिन ये शरीर मेरे साथ जाएगा नहीं और मैं उसको लेके जा नहीं पाऊंगा। इसलिए शरीर के प्रति किसी ने दुर्व्यवहार कर भी दिया हो, पंडित जी ध्यान दीजिए, शरीर के साथ किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया हो, लेकिन दुष्परिणाम करके हम आत्मा के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। कठिन साधना बेटा ये है। पहले तो ये कहा किसी ने तुम्हारी संपत्ति का क्षय कर दिया हो, तब विचार करना धन का क्षय हुआ है, मेरे घर का क्षय तो नहीं हुआ। कहीं घर ही मिटा दिया हो, फिर निर्णय करना घर का नाश हुआ है, भूमि तो वही है। कोई भूमि पर अधिकार कर ले, अरे मेरी भूमि पर अधिकार किया है, मेरे शरीर पर कौन अधिकार किया है? हे मित्र, शरीर ही नाश करने आ जाए फिर क्या निर्णय होगा? तुम उससे ही नाश कर रहे हो जिसे मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरा नाश तुम नहीं कर सकते। एक परमेष्टि का ध्यान करना, पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान करना, वो ध्यान है, वो ध्यान भक्ति परक है। हार्दिक पंच परमेष्टि का ध्यान करना, आराधना करना, एक भक्ति परक ध्यान है। और एक ध्यान ये रखना, ध्यान ये रखना कि चिड़िया घूम रही चारों ओर, चिड़िया घूम रही चारों ओर, चुन रही दानों को पर देख रही अंडे को। उज्जैन के पंचकणक में, ग्रीष्म काल में उज्जैन में पंचकणक ऋषिनगर का, जिस कॉलेज में महोत्सव चल रहा था, उस कॉलेज के एक प्रांगण में, खुले मैदान में, टिटही नाम का पक्षी अपने अंडे रखे हुआ था। जहां मुनि संघ ठहरा था वहां पर एक हाथी बंधा हुआ था, सुब्रसागर हाथी बिल्कुल बगल में। वो हाथी के जहां बंधा था उसी के पास में थोड़ी दूर पर टटही अपने पक्षी, टटही अंडे रखे हुए था। यानी खुले मैदान में टटही पक्षी अंडे रखे, रात्रि के 10 बजे जहां पर मेरा पाटा लगा हुआ था वहां भीड़ थी, लेकिन पक्षी वहीं वहीं घूम रहा। मैंने सोचा ये रात्रि में पक्षी क्यों? थोड़ी देर बाद देखता रहा, लोग दिखे उड़ जाए, लेकिन अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रहा था। सुबह देखा कड़कती तप्तमान धूप में भी वो पक्षी वहीं घूम रहा। निगरानी से और देखा, उसके अंडे रखे हुए थे। चारों ओर घूमे, परंतु दृष्टि अंडों पर थी। जब भी मौका मिलता अपने अंडों पर जाके बैठ जाता। यानी ध्यान दो, टटही पक्षी चारों ओर घूम रहा है, लेकिन मोनू दृष्टि अंडों पर है। टटही पक्षी चारों ओर घूम रहा है, लक्ष्य प्रतिक्षण उसका अपने अंडों पर है। मेरे अंडों के अंदर पल रहे बच्चों को कोई नष्ट ना कर दे। ऐसे हे मुनिराज, हे श्रमण, हे साधक, दुनिया में तुम कहीं भी बिहार करो, चाहे बिहार प्रांत में बिहार करो, चाहे झारखंड में करो, चाहे बुंदेलखंड में करो, चाहे किसी प्रांत में तुम बिहार करो, लेकिन घूमो कहीं भी दृष्टि अंडे पर होना चाहिए।
घूमो कहीं भी, दृष्टि अंडे पर होना चाहिए। पक्षी घूम रहा था चारों, पर दृष्टि अंडे पर थी। ऐसे योगी घूमता सब जगह है, पर दृष्टि आत्म अंडे पर होती है। शुभ ध्यान के अंडे के अंदर, शैलेश भैया, शुभ ध्यान के अंडे के अंदर, ज्ञानी पौधार बड़े मलेरा, ध्यान के अंडे के अंदर, शुभ ध्यान के अंडे के अंदर शुद्धात्म चूजा पलता है। शुभ ध्यान के अंडे के अंदर शुद्ध आत्म तत्व का चूजा पलता है। शुभ ध्यान का अंडा फूट गया यदि, तो मेरे मित्र शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर पाओगे। शुभ ध्यान के अंडे की रक्षा कीजिए। पंडित जी, इसी मधुबन में नारियल का वृक्ष है, चंद्रप्रभु जिनालय के बगीचे में। उन नारियल के वृक्ष पर नारियल रहे हुए हैं, उस पर प्रातः से लेकर शाम तक पक्षी बैठे रहते हैं। जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है, जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है, पक्षी झुंड बना करके बंदर को चोंच मारना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन मैंने क्या देखा, सुब्रत सागर आपने भी देखा, बंदर वृक्ष पर चढ़ रहा था, कौवे आ गए और जैसे जोर तक पहुंचने लग गया बंदर, कौओं ने उनको ठोना मारना प्रारंभ किया, चोंच मारना प्रारंभ किया। आखिर में बंदर को नीचे उतरना पड़ गया। जैसे ये बंदर को पक्षी चोंच क्यों मार रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर उसके अंडे रखे हुए थे। चोंच मार मार करके बंदर को नीचे उतार दिया। ऐसे है मित्र, ये मन बंदर मेरे शुभ ध्यान के, चंचल अशुभ मन मेरे शुभ ध्यान के अंडे फोड़ने को कहीं चढ़ने लग जाए, उसको भेद विज्ञान की चोंच से नीचे उतार दीजिए। उतार दीजिए। चाक जी मित्र, जितना डर अब हमें नहीं लगना चाहिए सांप गोहरे का, उतना डर लगना चाहिए आर्त रौद्र ध्यान का। एक निर्गंत मुनि एक निर्णय कर चुका है, तन का तो क्षय हम बुद्धि पूरक कर रहे हैं। तन का क्षय हम बुद्धि पूरक कर रहे हैं। ओहो आश्चर्य, दुनिया जिस शरीर के पोषण के लिए सेठी जी मरी जा रही है, और जैन श्रमण तन का क्षय बुद्धि पूरक कर रहे हैं। बोले कैसा? उपवास, उनोदर, अनशन जैसे तपस्या करके शरीर को सुखा रहे हैं, सुख के लिए नहीं, शरीर सुखा रहे हैं आत्म सुख के लिए। मित्र, जिस शुभ ध्यान के लिए हम शरीर को सुखा रहे हैं, वही ध्यान आर्त रोध हो जाए तो शरीर सुखाने का लाभ क्या है? भैया, कल भी पीयूष सागर मिले मुझे, आज भी पीयूष सागर मिले। शरीर देख के लग रहा है तपस्या की है, चल नहीं पा रहे, और चेहरे की चमक चौगुनी बढ़ गई। अब प्रश्न ये है, साधक की जब साधना प्रचंड होती है, अपेत केतवा मायाचारी सुन, तब लगता है कि जीव अब शरीर तो जान करके सुखा डाला। उन्हें क्या मालूम नहीं था, 10 उपास कर लिए महात्मा जी ने। और मित्र, किसी ने सिंह निश्चित, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य सब कर ही रहे हैं। ये जान करके तो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, शरीर सुखा रहे हैं। अब प्रश्न ये, शरीर सुखा डाला हमने जान करके, अब जिसके लिए सुखाया था, कहूं बुरा तो नहीं लगेगा? सिटी जी
नरेश भैया थोड़ा सावधान होकर सुनना मैं क्या कह रहा हूं। संसार में चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, किसी भी कुल की हो, भले कसाय के विकार के अतिरेक में अपना विवेक खो जाए, शील भंग कर लें, लेकिन जब भी शील भंग करने के उपरांत अपना चेहरा देखते हैं, उनके चेहरे पर उदासता होती है। जो चमक संयम की है ना, भले स्वयं का दाम्पत्य जीवन क्यों ना हो, सोनू मोनू मित्र स्वयं की पत्नी के साथ सुख भोगने वाला पुरुष भी एक क्षण को असंयम के बाद अपने आप में हीनता महसूस करता है, दीनता महसूस करता है। वही पुरुष 10 दिन का ब्रह्मचर्य पाल ले, 15 दिन का ब्रह्मचर्य पाल ले, मास का ब्रह्मचर्य पाल ले, इसके बाद कहीं पुनः अब ब्रह्म सेवन करता है, उसको बहुत दुख होता है। हाय, मैंने 1 महीने की साधना को नष्ट कर दिया। सुनना ध्यान से अब, चक्रेश 1 महीने की साधना को नष्ट कर दिया, ऐसा सोच रहा है। हे मित्र, गर्भ ठहर गया, पत्नी के संतान के लक्षण आ गए। इसी बीच में कहीं गर्भ का पतन हो जाए, बेटे का चेहरा नहीं देखा भी, न मां बनने वाली ने देखा, न पिता बनने वाले ने देखा। मित्र तब भी घर में संपत्ति थे। राजेश भैया उनके माथे पर हाथ पहुंच जाता है। हाय हाय, जिसके लिए हमने शील संपत्ति का क्षय किया, वो ही नष्ट हो गया। हाय, जिसके लिए शील संपत्ति का क्षय किया, वो ही नष्ट हो गया। एक दंपत्ति का विचार सुना रहा हूं मैं आपको। हे त्यागी गणों, जिसके पीछे तुमने घर छोड़ा, जिसके पीछे तुमने शरीर सुखाया, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, शुभ ध्यान संतान सुरक्षित रहे। दुर्ध्यान के बंदर उसे ही तोड़ गए। दुर्ध्यान के बंदर उसे ही तोड़ गए। प्रसन्ना, बेटा घर छोड़ करके तुम औरंगाबाद से यहां तक आए, सम्मेशकर की वंदना करने जा रहा हूं। उस सम्मेशकर में ही खोटे भाव आ गए। तो बेटा भले भाव खोटे आ गए, एक मन रो पड़ेगा। ऐसे भाव आना थे तो मेरे घर के कमरे में क्या कमी थी, वहीं बुरे भाव आया थे। कम से कम यहां जब तक हूं तब तक तो परिणाम विशुद्ध रहे। ऐसा सोच रहा है बेटा प्रसन्ना, ऐसा विचार कर रहा है। फिर चक्रेश, ये निर्गंत तपोधन सब कुछ छोड़ के आए। छोड़ने के बाद तुमको महसूस नहीं हो रहा भाई यशोधर सागर जी, इसकी क्या कीमत है? जो नहीं छोड़ पा रहे हैं उनसे पूछो क्या कीमत है। आज प्रातः भगवान बाहुली स्वामी की मैं वंदना कर रहा था। महाराष्ट्र से एक श्रावक दंपत्ति देख करके नाचने लगे, शुभ्र सागर नाचने लग गए। बोले महाराज, मांगी तुंगी के पुजारी जी ने रो करके आपको नमोस्तु बोला है। क्या बोल रहा था हमसे? महाराष्ट्र के श्रावक आए, बोले महाराज जी, मांगी तुंगी के पुजारी जी ने आपको आंखों में आंसू भर भर के
नमोस्तु भेजा है और ये कहा है कि महाराज जी मिल जाए तो मेरी नमोस्तु जरूर बोल देना। उन्होंने 2-3 तो कविताएं सुना दी मुझे, वहीं खड़े खड़े महाराष्ट्र से आ गए थे। अब बेटा एक विषय सोचिए, आदमी किसी भी प्रांत से आए, कहीं का भी आए, प्रसन्न तुम्हारे मामा आ गए ना तो बेटा माँ तुम मुस्कुराओगे, माँ आ गई तो तुमसे ज्यादा छोटा भाई मुस्कुराएगा, पिता आ गए तो मुस्कुराओगे भी, थोड़ा भयभीत भी रहोगे। लेकिन जहां महात्मा पधार जाए पूरा राष्ट्र मुस्कुराता है। जब परमात्मा मिल जाए सारा विश्व मुस्कुराता है, नरक का नरक भी मुस्कुराता है जब परमात्मा का जन्म होता है। बालक राजू पांड्या, आपके मधुबन में सबसे सुंदर खाने की वस्तु क्या बिकती है यहां पर? आपकी झारखंड में सबसे सुंदर खाने की वस्तु क्या है? हैं? हाँ, खीर मोहन। ओहो बालक प्रसन्ना, तू पूरनपुरी के देश से आया, समझ गया क्या? पूरनपुरी के देश से आया और सोच के आया था कि बाजरे की भाकरी औरंगाबाद में बहुत खाई, आज मैं झारखंड जाकर के खीर मोहन खाऊंगा। और बालक ये सेठी जी ने निमंत्रण भी दे दिया कि भैया प्रसन्ना तू मेरे घर में भोजन कर लेना, आज ब्रह्मचारी है। आपने खुश होकर सोचा अब तो आनंद आ गया, अब तो रिश्तेदार ने निमंत्रण ही दे दिया मुझे। तू भी सेठी है? पांड्या बोले मित्र है, पाटनी, मित्र पाटनी। तूने सोचा सेठी जी ने निमंत्रण दे दिया है, अब तो अपने रिश्तेदार मिल गए अपने लिए। अब सोच रहा था खीर मोहन खाने को मिलेगी, मालूम चला सेठी जी कुछ और सोच रहे थे। भैया महाराष्ट्र से आया है, वहां तो भाकरी चलती है और पूरनपुरी चलती है। उन्होंने बाजरे की रोटी बनवा दी, ज्वार की भाकरी बनवा दी और मेरे मित्र वही महाराष्ट्र का भोजन परोस दिया। अब तू क्या सोचेगा? बोले परमेश्वर इतना चल चल के मैं आया हूं, आपके झारखंड की खीर मोहन खाने आया था न कि भाकरी खाने आया था, तुमने ये क्या किया? ऐसे बेटा 5 इंद्रिय के विषय कसाय किसी मुद्रा में सेवन किए जा सकते हैं। जगत से लड़ना झगड़ना किसी मुद्रा में हो सकता है। परिग्रह का जोड़ना, विषय कसाय में लीन होना किसी मुद्रा में हो सकता है। लेकिन दिगंबर मुनि बनने के लिए शुद्धात्मा की खीर मोहन खाने की मुद्रा है, विषय कसाय में लिप्त होने की मुद्रा नहीं है। और इसी में लीन हो गया जीव तो बेटा भाकरी की भाकरी रह गई। किसकी? ज्वार की, बाजरे की, क्या बोलते हैं भाकरी। आहा, औरंगाबाद में मालूम एक छोटी सी दुकान थी और जब उन सिद्धि को निकलते थे ना प्रसन्ना, तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, वो ये बाजरे की भाकरी, ज्वार की भाकरी, बाजरे की रोटी, बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ था। सुब्र साहब पढ़ा आपने? जहां सोच जाते थे रास्ते में लगा हुआ था। मैंने एक आदमी से पूछा ये बाजरे का नाम यहाँ क्यों लिखा? बोले महाराज जी बात ऐसी है, जब महाराष्ट्र में बाजरा नहीं मिलता ना तो भिंड ग्वालियर से बाजरा आता है, लेकिन बाजरे की रोटी यहाँ की प्रसिद्ध है। बोले अलग से बोलते बाजरे की रोटी। अब बेटा खाते खाते तुम अघा गए तो खीर मोहन खाने आए हो तो सेठी का धर्म था उसको खीर मोहन खिलाते। आत्मा विषय कसा से थक गई, आर्त उद्यान से थक गई,
तब मेरे मित्र धर्म ध्यान की भूमि में प्रवेश किया। निज आत्मा को ही निज आत्मा की खीर मोहन नहीं खिला पाए तो मेरे मित्र निज आत्मा के साथ में छल किया। भोजन करते करते राजेश भैया, भोजन करते करते बीच में कभी मिर्च चख लेते हो आप? भोजन करते करते निर्मल भैया कभी आंवला चख लेते हैं आप? भोजन करते करते अचार मुरब्बा चखते हैं आप? और चखते समय मुख में रोटी का बड़ा गिलास, मुख में रोटी का बड़ा गिलास, फिर भी सेठी जी अलग से चटनी का स्वाद ले रहा है। बिल्कुल ध्यान दे करके बोलो ना, गलत बोल रहा हूं तो सुनो। रोटी का गिलास बड़ा मुख में है लेकिन चटनी अलग से स्वाद ले रहा है। किसका? इस बात को पकड़ लो, आपको आज का पूरा प्रवचन समझ में आ जाएगा। रोटी का बड़ा गिलास मुख में रखे चबा रहा है। ओ भाई बुंदेलखंडी वाव में क्या पूछ रहा हूं, बोलो बेटा। मुख में रोटी का बड़ा गिलास और उसके बीच में जरा सी हरी चटनी, यानी यशोधर हरी चटनी अलग से स्वाद ले रहा है, अलग से स्वाद ले रहा है। यानी जैसे रोटी के अंदर रखी चटनी का स्वाद अलग से ले लेते हो आप, ऐसे ही योगीश्वर संसार के बीच में रह करके निशुद्धात्मा का स्वाद अलग से लेते हैं। बड़ा ध्यान से लेते हो, बड़े ध्यान से लेते हो। भोजन करते करते मोनू, भोजन करते करते ये पता कर लेते हो इसमें क्या क्या पड़ा है। भोजन करते करते नमक की रोटी में मित्र, नमक की रोटी में भोजन करते करते नमक की रोटी में अजवान का स्वाद ले रहे हो आप। अजवान पड़ी रोटी है, मोटी रोटी है बेटा। जैसे मोटी रोटी की अजवान का स्वाद ले रहे हो, ऐसे मोटे कर्मों के बीच में भगवान आत्मा का स्वाद लेता है मुनि। विराजो अजवान की, मेरे मित्र मोटी रोटी में अजवान का स्वाद आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन चक्रस, लेकिन कभी कभी माताएं अजवान तो डाल देती हैं पर बिना देखे बिना सोधे बीच में कंकड़ भी चला जाता है। और जैसे ही निर्मल गोदिया ने मोटी रोटी के अजवान का स्वाद लेने का मन किया और इसी बीच में वो कंकड़ टूट गया। अब देखो क्या हो रहा, देखो चेहरा शैलेश का। रोटी में कंकड़ टूटे यानी अशोकनगर बेटा फिर क्या होता है? जैसे रोटी के बीच में जब अच्छा घुटकने का समय आया तभी कंकड़ टूट गया, पूरी रोटी किसकिसा गई। ऐसे धर्म ध्यान की अजवान का तुम स्वाद ले रहे थे, आत्म ध्यान का कंकड़ टूट गया, पूरा मोक्ष मार्ग तुम्हारा किसकिसा गया। सब किसकिसा गया। जीवन में साधना का आनंद लूटना हो तो चिंता के स्थान को छोड़ दीजिए। पंडित जी स्वयं निर्णय करो। सुपार्श्वती माताजी सम्मेशकर में 2.5 दीप की रचना की। मध्यलोक की रचना करा रही थी। माताजी का समाचार मेरे पास एक बार आया और सत्य घटना है, सुब्रत सागरी, शायद आपको भी मालूम होगी। जब आसाम, गुवाहाटी आदि क्षेत्रों में अच्छी प्रभावना करके सम्मेशकर में मध्यलोक की रचना कराने का मन कर रही थी तो माताजी खुश थी। पर जिस दिन से नींव भरना प्रारंभ किया, सुपार्श्वती माताजी के शब्द हैं, सुपार्श्वती माताजी के शब्द हैं ये। जब सोचते थे तो आनंद आता था, जब करने चले हैं तो जिनसे कभी बात करना मेरे लिए समय नहीं था उन लोगों से बात करना पड़ती है। आज कोई काम करने चलो तो कितना कर्तव्य में कष्ट है। पंडित वेदन करो। विमल कुमार सूर्या मदनपुर में उन्होंने एक मंदिर बनवाया और स्वयं पंचकर्ण कराया।
एक दिन बोले महाराज जी झाड़ू लिए पंडित जी, सुबह सुबह झाड़ू लिए और शैलेश भैया विमल कुमार सौर्य टी कंगवाल झाड़ू लिए स्वयं सफाई कर रहे। मैंने कहा पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी सब समझ में आ गया। मैंने क्या गया? बोले अभी तक प्रतिष्ठा 4 बन के जाते थे तो 5 दिन में करा के वो अधिकार जमा के भगाते थे। आज मालूम चला है कि बन कराने में कुछ नहीं होता, जब बना करके कराते हैं तो कितना कष्ट होता है। मुझे स्वयं झाड़ू लगाना पड़ रही है। कर्तव्यपन लाओगे तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगी। मेहमान बन के आओगे तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगी और अच्छा खाने को मिलेगा। सुनो मेरी बात, फिर मैं आगे चलता हूं। निर्मल गोंदिया मुमुक्षु कर्ता बन के आएगा, घर बसाएगा, चौका लगाएगा तो झाड़ू लगाना पड़ेगी। और मेहमान बन के आएगा तो काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खाने को स्वादिष्ट मिलेगा। ऐसे ज्ञानियों जो व्यक्ति झुपड़ियों का कर्ता बन के आएगा उसे झाड़ू लगाना पड़ेगी और जीवन मेहमान बन के निकालेगा, दोनों हाथों से खाएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। उसका नाम दिगंबर मुनि है। पंडित जी ऐसा जीवन जियो। अरे छोटू बेटा तुम भी मेहमान बन के जाते हो ना कहीं, तुमको भी कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हें भी दोनों समय लुचई खाने को मिलती, लुचई पुड़ी मिलती, पुड़ी बराबर। तुम एक सामान्य गृहस्थ हो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, मेहमान बन के जाओ। फिर ऐसा मेहमान क्यों तुम बनते हो कि एक दिन के बाद दोबारा तो घर में करनी पड़ेगा। ऐसे मेहमान बनो कि हर दिन मेहमान बन के रहोगे और हर दिन तुम्हारा पड़गान होगा। इसका नाम अतिथि दिगंबर मुनिराज होता है। कभी नहीं करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता है। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पुण्य भोगोगे तो करना पड़ेगा, पुण्य छोड़ के भी चले जाओगे तो पुण्य पीछे फिरेगा। नहीं समझ में आया? पंडित जी पुण्य का फल भोगोगे तो करना ही पड़ेगा और पुण्य के फल को भी छोड़ के चलो दोगे तो पुण्य पीछे पीछे दौड़ेगा। धन्य भी योगेश्वर जिन्होंने चक्रवर्ती जैसे पद को छोड़ करके चल दिया। और मालूम छोड़ा चक्रवर्ती का सिंहासन और लग गया समोषण का सिंहासन। भगवान शांतिनाथ जयवंतो, कुंतनाथ जयवंतो, अरे नाथ जयवंतो। चक्रवर्ती का सिंहासन छोड़ा, समोषण का सिंहासन लग गया। इसलिए छोड़ना सीखो। क्या है तनसागर जी, पीछे देख रहे हो, तुम्हारी सली गली मतारी एक बार रूखी रोटी खिलाती थी, बेटा छोड़ के आ गए तो पूरी दुनिया की माँ तुमको बेटा मान के खिलाती है। एक के घर में रहते, एक के घर में रहते तो वही मित्र कड़ी लपटा खाने को मिलता, और यहां तुम आते होता तो ये नरेश सेठी आपको चूरमा बाटी खिलाता है। और फिर भी मालूम कितना गरीब बन के हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। उस समय निर्गंत मुनियों को ये निहारना चाहिए, एक अरबपति खरबपति पुरुष भी एक जैन मुनि के हाथ साथ जुड़ा, चाहे राष्ट्रपति आ चाहे प्रधानमंत्री आए, कोई भी देश का नेता आ जाए, लेकिन हर व्यक्ति हाथ जोड़े बैठा है। बेटा उसमें निर्णय करना, ये तुम्हारे तन के हाथ नहीं जुड़े हैं, तुम्हारे मन के लिए हाथ नहीं जुड़े हैं, आपके रत्नात्रय धर्म की विशुद्धि के लिए हाथ जुड़े हैं। जिसके लिए हाथ जुड़े हैं आपका मन विशुद्ध हो, आपकी वाणी विशुद्ध हो,
आपका शरीर विशुद्ध हो, तीनों में भिन्नता दिखना चाहिए। जगत के सामान, नौकर, व्यापारी, भिखारी, इन जैसे लोगों जैसा जीवन जियोगे ना, तो राजेश भैया दिगंबर मुनि के प्रति वो विश्वास नहीं आएगा। जैन मुनि के अंदर व्यापारी नहीं दिखना चाहिए, जैन मुनि के अंदर भिखारी नहीं दिखना चाहिए, और जैन मुनि के अंदर मेरे मित्र नौकर नहीं दिखना चाहिए। एकमात्र निर्गंत के सामने अरहंत अवस्था दिखना चाहिए। व्यापार बुद्धि चलाओगे, जीवन भर तुम कष्ट में रहोगे, लेन देन में जीवन निकल जाएगा। जैन मुनि का जीवन व्यापारी का नहीं है, भाषा बदलना चाहिए। भिखारी भी नहीं है कि दे दो, जब कोई पहुंचे दे दो, जब कोई पहुंचे दे दो। लोगों ने राजेश भैया जाना बंद कर दिया, विश्वास मानिए। जहां जब भी पहुंचे दे दो सब चलने लग गया ना, लोगों ने, सज्जन लोगों ने निर्मल भैया जाना बंद कर दिया। बोले कितना दूं, घर चलाऊं कि नहीं चलाऊं कि तुम्हें ही दे दो। निर्गंतों की भाषा भिखारी की नहीं होती है, निर्गंतों की भाषा व्यापारी की भी नहीं होती है कि 5 रुपए की मूर्ति है 10 लाख में बेच रहे हो। अरे व्यापारी की भाषा है, जैन मुनि की भाषा नहीं है। भिखारी भी नहीं होते, व्यापारी भी नहीं होते हैं। और मित्र, नौकरी भी नहीं कर रहे हो कि तुम मुनि बन के ऐसा नहीं कर रहे हो किसी का कि हम मुनि बने हैं इसलिए मेरा सम्मान बढ़ाओ। तुम नौकर हो क्या? न जैन मुनि नौकर नहीं होता, भिखारी नहीं होता, व्यापारी नहीं होता। एकमात्र श्रवण जो होता है, अंतर आत्मा परमात्मा बनने का स्वामी होता है। महात्मा पुरुष सागरी, अंतिम सांस तक मेरा उपदेश यही रहेगा, आपको जैसा जीना है वो आप स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंदता का जीवन अलग होता है और आत्म स्वतंत्रता जीवन अलग होता है। यश के लिए मत दौड़ना, चारित्र के लिए चलना। यश तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। भैया मूलाचार की क्लास सबसे ज्यादा मित्र आपने सुनी मेरे साथ बैठ करके। जबलपुर का वह जिनालय बोर्डिंग मंदिर की छत दिख गई। आदिनाथ स्वामी मित्र, जहां पर आप प्रतिदिन अपना मूलाचार सुनते थे, इतनी ही सीख लो। स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, चर्या करेंगे, प्रवचन करेंगे, ये कीर्ति होगा तो मेरे मित्र भीड़ पीछे पीछे आएगी, और नहीं होगा तो हम भीड़ के पीछे पीछे जाएंगे। रथ के आगे कौन रहता है? रथ के आगे कौन होता है? प्रशांत, रथ के आगे कौन होता है? रथ में जुते हाथी आगे रहते हैं। लोह पीटे की गाड़ी देखी? हर लोह पीटी गाड़ी के अंदर आपने कुछ देखा? बैल जुते हैं और पीछे पीछे एक श्वान जरूर रहता है। लोह पीटा, लोहार, लोहड़िया बोलते ना, लोहड़िया, इनकी गाड़ी जो होती ना, राकेश आपने राजेश देखा होगा, एक मुर्गा बिठाए होंगे ऊपर और एक पीछे श्वान चल रहा होगा और बैल आगे जा रहे हैं। मित्र, बैलों के वृषभ कहलाते हैं। वृषभ होते हैं वो स्वयं के कंधों पर दूसरे का भार ढोते हैं, लेकिन पीछे नहीं चलते हैं, आगे चलते हैं। पर श्वान जो है भार तो नहीं ढोता है, भार रखाता है, पर चलता पीछे है। अहो ज्ञानियों, कर्मों के भार रखने के लिए तुम श्वान जैसा जीवन मत चलो किसी के परिग्रह के पीछे पीछे, तुम बनो वृषभ, बनो हर। रथ पर श्री जी विराजमान है और रथ को खींच रहा है। मेरे मित्र, ऐसे ही निज आत्म श्री जी हैं।
निज आश्रय है, ये शरीर रथ है, मेरे चारित्री, मेरे मित्र, मेरे हाथी है, ये चल रहा है हाथी, और मेरे मित्र ये रथ जाएगा, और जाएगा कहां तक, इसका जुलूस का अंत होगा, उसका नाम है सिद्धशिला। चलो, इसलिए पीयूष बेटा, जिन गलियों को छोड़ के आए हैं उन गलियों में दिमाग जाए ना, और जिन गलियों में गए नहीं है वहां पहुंच जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? जिन गलियों को छोड़ के आए हैं, जिन गलियों को छोड़ के आए हैं, प्रसन्ना, एक खेल आता, खेल दिखाओ तुझे क्या? एक डिब्बी रहती, डिब्बी, उसमें एक छर्रा पड़ा होता लोहे का। जिन गलियों में छर्रा घूम रहा है उनमें नहीं घुमाते, उन्हें से निकालते हैं, ले वहां जाते हैं, जो केंद्र में अंतिम गोला है छोटा वाला, वहां ले जाते हैं। पुरुषार्थ क्या चलता है? सबसे बाहर के गोले में घुमाते रहे छर्रे को, कि उसके अंदर, जो अंदर सब छोटा गोला है जो वहां पहुंचा ले जाता है, व्यक्ति अपना खेल को सफल मानता। बोलो सही युवाओं, आज तो पूरी सभा युवा युवा से भरी हुई है। ज्ञानियों, वृद्धों का सम्मान रखना बेटा, वो अपना काम करना। जितने वृद्ध हैं देश में, वे युवाओं को आशीष दें, और जितने युवा हैं उनका सम्मान रखें। बेटा, काम तुम्हें ही करना है, वृद्धों का सम्मान रखना। ओहो, छर्रे का क्या हुआ प्रश्न? सबसे चौड़े घेरे में घूमता रहा छर्रा, तो कौन कहेगा तुम अच्छा खिलाड़ी है? कहां पहुंचना चाहिए? जिन गलियों में घूम रहा था राकेश साहब, जिन गलियों में घूम रहा था उन गलियों से अंदर ले जाना चाहिए, और जिन गलियों में घूम रहा वहीं घूमता रहा, तो तुम्हारे खिलाड़ी किस बात के? ऐसे ज्ञानियों, तुम ब्रह्मचारी बने, मुराद बने। जिन विषय कसा की गलियों में घूम रहा था छर्रा तेरे दिमाग का, मन का, उन्हीं गलियों में घूमता रहा, तो तुम खिलाड़ी मोक्ष मार्ग कैसे? उन गलियों से अंदर ले जाओ, और जहां नहीं पहुंचाता उस निज आत्मा में, निज आत्मा को केंद्रित कर दो। ये ध्यान की पराकाष्ठा, ये खिलाड़ी सच्चा मोक्ष मार्ग का। खेल की डिब्बी में भेद तत्व ज्ञान देखो, देखने की आंख है भैया। खेल की डिब्बी में भी तत्व ज्ञान देखो। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान जो है एकाग्रता का नाम है। ध्यान जो है एकाग्रता का नाम है। एकाग्रता भंग हुई, ध्यान संज्ञा समाप्त। जिन्हें चाहिए निर्वाण, जिन्हें चाहिए यथार्थ में निर्वाण, उन्हें ध्यान साधना में चले जाना चाहिए। और जब तक ध्यान साधना में नहीं जाओगे, निर्माण तो दूर है, निर्वाण दूर है, उत्कृष्ट स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। पंडित जी, नदी तालाब वृक्षों के ऊपर घूमने वाले, गंदे घरों में रहने वाले, भूत भुतड़ियां बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नालों पर, नदी नालों किनारे रहने वाले मित्र, जो भटकने जिनका धर्म है, विचरण करने जिनका स्वभाव है, उनका नाम व्यंतर कहलाता है। और इनको जितने नीच जाति के देव होंगे, वे नीचे स्थान ही पसंद करते हैं। इसलिए गुरुओं पर व्यंतर मिल जाएंगे आपको, सोने घर में व्यंतर मिल जाएंगे आपको, गंदे स्थान पर व्यंतर मिल जाएंगे आपको। देव दुर्गति पाना हो तो श्रेष्ठ धर्म से दूर हो जाइए। संजय सागर जी, महात्मा संजय सागर जी,
देव दुर्गति चाहिए तो सच्चे धर्म की विडंबना कर दो, और देव दुर्गति नहीं चाहिए तो मेरे मित्र सच्चे धर्म का सम्मान करो। अब तो विषय ऊंचा हो चुका है भैया संजन सागर जी। अब बालक तुम्हारे पास न रंग है, न रोरी है, न चावल है, न हल्दी है, न चूना है, जिससे कि तुम सूरज सागर को टीका लगा दो। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। दूसरे को सम्मान करने के लिए यतीन सागर जी, योग्य सागर, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा बेटा। न माथे पर तिलक लगाने के लिए तुम्हारे पास रंग है, न रोरी है, न चंदन है, न केसर है, न कुछ भी नहीं है आपके पास। यदि तुम्हें सम्मान करना है तो रत्नात्रय धर्म से स्वयं की आत्मा का सम्मान बढ़ा दो, स्वात्मा का सम्मान बढ़ा दो। इस भगवान आत्मा को एक बार सिद्ध शिला का तिलक बना दो। माथे के तिलक मिट जाएंगे। निर्मल भैया, हे माताएं, कोई सोने की तिलक लगा है, कोई बिंदी लगा है, कोई रोरी लगा है, सब लगा है, लेकिन इनका माथा बैराग का स्थान है। ध्यान दो माताओं में क्या बोल रहा हूं। आपका माथा बैराग का स्थान है। यदि तुम्हारा पति तत्वज्ञानी है तो क्या हुआ? यदि तुम्हारा पति तत्वज्ञानी है, वो तो स्वान है, छोड़ो। जिसका ज्ञानी पति तत्वज्ञानी है, वो अपनी पत्नी के माथे को देकर के वैराग को प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्यों? जिस माथे पर लगा था तिलक, जिस माथे पर बालों में भरी थी मांग, वही मां स्वयं के लगे तिलक को दिन में एक बार पहुंच देती है। पूछो इन लोगों से, अपने स्वयं के माथे पर लगी रोरी, स्वयं के माथे पर लगा सिंदूर, स्वयं के माथे पर लगा तिलक, स्वयं के माथे पर लगी बिंदु, आप स्वयं छुटाते कि नहीं? जो चमक रहा था माथा, वो मेरे मित्र सोने की तिलक की चमक थी। इनके माथे पर कोई चमक नहीं थी। और जब स्वयं मिटा दें, फिर उस माँ का चेहरा देखना इतना बेकार लगता है। तब समझ जाना, ये तिलक जब पूछ सकता है तो मेरे मित्र, तिलक जब पूछ सकता है, पत्नी तिलक स्वयं मिटा रही है, धो देगी, फिर माता सूना का सूना। ऐसे मित्र जगत के जितनी तिलक हैं सब धुल जाएंगे, माता सूना का सूना। इसलिए मित्र, आत्मा में कर्मों के जो तिलक हैं ये धुल जाएंगे। एकमात्र आत्मा बने सिद्ध शिला का तिलक, वो कभी धुलने वाला नहीं है। लिखा नहीं है, इसका मतलब है नहीं है, ऐसे मत मान लेना। चक्र बहुत सारी बातें नहीं लिखी जाती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोटि कोटि अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं, उनमें एक ऐसे भी सिद्ध हुए हैं जो अपनी पत्नी के साथ संसार सुख भोगने गए थे, उसकी बिंदी पूछ करके देखी और चेहरा विकृत देखा, उनको बैराग हो गया, मुनिराज बन के भगवान बन गए। कल्पना नहीं मान लेना, सत्य कह रहा हूं, सत्य। गिरते वृक्ष को देख करके बैराग हुआ है, स्वयं के दर्पण में बाल देख करके बैराग हुआ है, तो पत्नी की बिंदी टपकते भी बैराग हुआ है। जब भरत चक्रवर्ती को अपनी अंगूठी गिरने पर बैराग हो सकता है, मालूम आप लोगों को? अपनी कांच शीश महल में 10 अंगुलियों में मुद्रिकाएं पहने
और देख रहा था क्या सुंदर लग रही है। वो अचानक क्या हुआ, एक अंगूठी क्या नंग गिर गया। देखता है चमक किसकी थी। 10 अंगुलियों में एक अंगुली विकृत दिखने लग गई। वहीं बोले चमक दूसरे की है, दूसरे की प्रशंसा अंगूठी का नग है, वो मेरी चमक नहीं है। बेटा प्रसन्ना, जब भी मुर्जाज बनना तो आज का प्रवचन ध्यान रखना। पीयूष भाई, दूसरे की गई प्रशंसा ये अंगूठी का मात्र नग है। ये गिर गया ना तो नग रहित अंगूठी देख लेना कितनी सुंदर लगती है। नंग रहित अंगूठी देखना, जिससे पहले नंग लगा हो और फिर गिर जाए, उस अंगूठी को देखना कैसे लगेगी वो अंगूठी। जैसे जिस एक युवना का पति जब जीवित था वो सुंदर श्रृंगार करके सुंदरी लगती थी, वो पति की मृत्यु हो जाए और शीलवंती नारी है, उसका सारा रूप बदल जाता है। मेरे मित्र, वो बैरागिन बन जाती है। ऐसे वो अंगूठी नंग रहित बैरागिन बन गई। बैठ जा बालक, नहीं तेरे पिता कहेंगे मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तू भी क्षमा करना। पिताजी से बोलना क्षमा कर हैं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि महाराज बने तो ऐसा बने कभी नाराज ना हो। बेटा तेरे पिताजी इस विचार में चल रहे हैं, ये 2 और बचे हैं, ये कब मार्ग चुन ले तो हम भी चले जाएं। इतनी सी रामायण है उनकी। देखो सुब्रत सागर जी, पूरा घर बैरागी। एक बेटा मुनि बन गया, 2 आज छोटा बेटा आया आपका मेरे पास, वो कह रहा था गुरुजी मेरी भी इच्छा ऐसी है कि जो भैया ने करा वो हम कर लें। हैं? ओहो हो। पूरा घर बैरागी, बहुत बढ़िया। बने जब बने सो ठीक है, लेकिन ऐसा पिता सबको मिले जो मुस्कुरा के कह रहा है कि मेरे अनुमोदना है। ठीक है बेटा, वो कहीं 3 बन गए ना, 4 हो जाएंगी तो एक संग बन जाएगा घर का। बैठ जाओ। ओह घड़ी देखो, भाविज्य ज्ञानी यहां पर कह रहे हैं भगवान ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए तो चित्त की एकाग्रता चाहिए, निर्वाण चाहिए तो ध्यान चाहिए, निर्वाण चाहिए तो ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए तो मेरे मित्र सतत अभ्यास चाहिए। ऐसे स्वयं लक्ष्य नहीं है, वहां कहां तुम भटक रहे हो। ध्यान चाहिए तो ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होगा। इसलिए यहां भगवान लिख रहे हैं यहां पर जम थिर मज्जाणम, जन्म थिर अध्यक्षाणम, अद्वस्थान स्थान का स्थिर होना, तम ध्यानम, उसका नाम ध्यान है। अद्वस्थानी मानसिक एकाग्रता, इसका नाम ध्यान है। जम चलंतम चित्तम, जो चित्त का चलेमान पना चंचलता है वो मित्तम होज्जम भावनम। सुनिए ध्यान से, भावना, डॉक्टर साहब भावना, अनुप्रेक्षा, भावना, चिंता, ध्यान तो मैं क्या बोल रहा हूं, चक्रेश, भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता, ये चित्त की चंचलता है। पुनः कहूं, भावना, अनुप्रेक्षा, चिंता, ये चित्त की चंचलता है, ये नहीं है ध्यान। ये तो उपचार से कथन चल रहा है कि राजेश जबलपुर
गाड़ी चला रहे थे और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? भैया धर्म ध्यान में लगे हैं। बोले क्यों? क्योंकि सब मिस कर जा रहे हैं, व्यवहार ऐसे ही कहेगा। बोले क्या कर रहे थे? चावल सोध रहे थे, द्रव्य धो रहे थे। पूछा निर्मल गोंदिया ने क्या कर रहे राजेश? भैया धर्म ध्यान में लगे हैं। जबकि वहाँ ध्यान कुछ नहीं था, वो तो एक पूजन की सामग्री धो रहे थे, लेकिन उपचार से यही कहा जाता। बोले क्या कर रहे भैया? बोले धर्म ध्यान में लगे हैं। सम्मिल शिखर में कोई व्यक्ति रह रहा है, सारा सुख भोग रहा है संसार का। बोले क्या कर रहे भैया? बोले भैया तीर्थ में धर्म ध्यान में लगे हैं। यानी धर्म ध्यान कौन सी वस्तु है, इसे सीखो, कल आपसे बात करते हैं। यदि पर्याय तो जिसे आप लोग ध्यान माना है वो ध्यान नहीं है, चिंता, अनुप्रेक्षा, भावना, ये चित्त की चंचलता है। ध्यान तो चित्त की एकाग्रता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।